आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हमारे यहाँ पेड बैच में इस समय जो चल रहा है वो इकाई 5 चल रहा है कविता का, और उसी क्रम में मैं बता दूं आप लोगों को, उसी क्रम में UPHSC के जो कैंडिडेट हैं जिसकी वैकेंसी जुलाई में आने वाली है, अक्टूबर-नवंबर तक परीक्षा होगी। यदि आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके व्हाट्सएप करके आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। UGC नेट के पाठ्यक्रम में जो रश्मिरथी है दिनकर जी की रचना, उसकी व्याख्या हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ पर 2 भाग में आप लोगों को दिया जाएगा। ये पहला भाग है, लेकिन लगातार लोगों का फ़ोन आता है। जैसे जैसे परीक्षा पास आती जाती है, लोगों का कहना है सर याद नहीं हो रहा है, डर लग रहा है। बिल्कुल भी डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जिस कविता की बात करने जा रहे हैं, रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है रश्मिरथी, जिसकी बात करने जा रहे हैं, इसमें जो तीसरा सर्ग है, उन पंक्तियों पर जरा आप ध्यान दें। जो लोग कहते हैं डर लगता है, सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो संभव ना हो आपसे। सारी चीज़ें संभव है, सब कुछ आप कर सकते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो आप लोग हिम्मत ना हारिए, लगातार मेहनत करिए, कोशिश करिए। और जब आप सफल होते हैं तो आप देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई प्रतिभा नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जब आप बत्ती ही नहीं जलाएंगे, आप कर्म ही नहीं करेंगे, तो फिर आपको सफलता कहाँ से मिलेगी, रोशनी कहाँ से आएगी। और जब सफलता मिल जाती है तो आप देखते हैं कि पीसा जाता जब इच्छुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। तो आप परेशान ना हो, मेहनत करें। कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं, लेकिन लगातार आप मेहनत करते चलें। तो आइए शुरू करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मिरथी। अनल कवि भी इन्हें कहा जाता है, दिनकर जी को। नामवर सिंह ने इनके बारे में तो कहा है, दिनकर जी अपने युग के सचमुच सूर्य थे। वैसे जब मैंने रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पढ़ाया है तो इनके बारे में जितने कथन हैं वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। रश्मिरथी, जिसका अर्थ होगा सूर्य का सारथी। इसमें नायक आप देखेंगे, नायक कर्ण है। जब नायक की बात आती है तो रश्मिरथी आप लोगों में से कितने लोगों ने पढ़ा है? अगर रश्मिरथी आपके पास है तो उसकी भूमिका को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए। कोई भी रचना आप पढ़िए, उसकी भूमिका को ज़रूर पढ़ें। भूमिका में दिनकर जी ने कहा है कि इस काव्य यानी रश्मिरथी, इस काव्य का आरंभ मैंने 16 फरवरी 1950 को किया। कब किया? तो 16 फरवरी 1950 इसका आरंभ मैंने 16 फरवरी 1950 को किया था। उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि प्रयाग के यशस्वी साहित्यकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र कर्ण पर एक महाकाव्य की रचना कर रहे थे। अब लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी लिखा है कर्ण के जीवन पर, कर्ण पर आधारित काव्य लिखा है। वो कौन सा काव्य है, क्या पता है आप लोगों को? ऐसे ही प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में तो आप कहते हैं मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने तो देखा नहीं। किसी चीज़ को पढ़िए तो गहनता से उसका अध्ययन करिए, भूमिका जरूर पढ़िए। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है कालजयी। कालजयी लिखा है, और यह कालजयी कर्ण पर आधारित न्याय के लिए युद्ध का काव्य है और मनुष्यता की खोज का काव्य है कालजयी, जो लक्ष्मी नारायण मिश्र ने लिखा है। और इसी का उल्लेख भूमिका में दिनकर जी ने किया है।
अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह रश्मिरथी एक खंड काव्य है और इसमें सर्गों की संख्या 7 है। 7 सर्ग हैं। इन 7 सर्ग के बारे में एक एक करके हम लोग आगे बात करेंगे। जैसे पहले सर्ग में अगर हम देखेंगे तो कर्ण का शौर्य प्रदर्शन मिलेगा। दूसरे कर्ण में अगर दूसरे में देखेंगे तो आश्रमवास आपको मिलेगा। तीसरे अगर सर्ग में हम देखेंगे तो कृष्ण का संदेश मिलेगा। चौथे सर्ग में अगर हम देखेंगे तो कर्ण और विप्र का संवाद है। 5वें सर्ग में अगर हम देखेंगे तो कुंती और कर्ण का संवाद है। 6ठे सर्ग में शक्ति परीक्षण है और 7वें सर्ग में कर्ण के बलिदान की कथा है। तो ये भी कभी कभी परीक्षाओं में क्रम से पूछा जाता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। इसके भाषा की अगर बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी है। इसके विषय की अगर हम बात करें तो सामाजिक और पारिवारिक संबंधों के बहाने विविध विषयों का चित्रांकन इसमें किया गया है। रश्मिरथी की जो कथा है वो महाभारत से ली गई है। कथा क्या है, संक्षेप में कथा जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है रश्मिरथी की कथा, इसका सारांश क्या है, यह संक्षेप में इस कहानी में क्या है रश्मिरथी में, आप गौर से सुनो। रश्मिरथी का जो आरंभ होता है वह शास्त्र विद्या के प्रदर्शन से होता है। इस प्रदर्शन में कर्ण का जाति व गोत्र के नाम पर अपमान किया जाता है और इस प्रकार कथा का आरंभ बड़ा ही प्रभावशाली है। और इसके बाद आप दूसरे सर्ग में जाएंगे। परशुराम जहाँ आश्रमवास है परशुराम का, तो परशुराम भी जाति के आधार पर कर्ण को शाप देते हैं, अपने आश्रम से निकाल देते हैं। फिर आगे कहानी बढ़ती है। श्री कृष्ण और कुंती कर्ण को अपनी ओर करना चाहते हैं और यहाँ आकर कथा की चरम सीमा आ जाती है। और फिर इसके बाद में होता यह है कि कर्ण युद्ध में युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को पकड़कर छोड़ देता है और घटोत्कच पर आप देखेंगे कि एक धनी का प्रयोग करता है। यह कथा का उतार है। और इसके बाद कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है और अर्जुन निहत्थे कर्ण पर बाण वर्षा करके मार डालता है। अंत में श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के वार्तालाप के साथ रश्मिरथी का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये कथा है। तो ये संक्षेप में आपने कथा देखी, कथा सुनी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इस रचना में कवि ने भारतवर्ष में व्याप्त जाति पातिगत भेदभाव, कौमार्यावस्था में संतानोत्पत्ति, राजलिप्सा हेतु परस्पर युद्ध आदि देशगत अन्य समस्याओं का संकेत किया है। आधुनिक भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाकर मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा का मार्ग प्रशस्त किया है। तभी तो यहाँ पर कहा गया कि धस जाए वह देश अतल में, गुण की नहीं जहाँ पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहाँ सुजान। इसके अलावा इस कविता में आप देखेंगे तो कई मार्मिक चित्र आपको मिलेंगे, चित्रण मिलेगा। जैसे कर्ण का शौर्य प्रदर्शन और अपमान, मन मसोसती हुई कुंती का रथ की ओर आगमन, परशुराम के आश्रम से कर्ण का निष्कासन, कुंती का कर्ण से वार्तालाप आदि मार्मिक चित्रण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद में हम लोग एक एक के बारे में, कर्ण के बारे में, कुंती के बारे में, कृष्ण के बारे में, इन नायकों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और फिर इसके बाद में सर्ग 1 से लेकर और 7 तक की व्याख्या पूरी करेंगे। पहले नायक कर्ण के बारे में जानते हैं। नायक कर्ण के बारे में जानते हैं। कर्ण रश्मिरथी का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के ही चारों ओर घूमती है। जो काव्य का नामकरण है वो भी कर्ण के आधार पर हुआ है। रश्मिरथी का अर्थ ही होता है सूर्य का सारथी। वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अथवा पुण्य का हो। तो इस काव्य में कर्ण का चरित्र है, पुण्यतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी पात्र को चरित्र नहीं ठहर पाता।
कर्ण के संबंध में कहा गया है। यहाँ कर्ण के संबंध में आप देखेंगे कि दिनकर जी ने लिखा कि तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। वही कर्ण साहसी और वीर योद्धा है। और इस रचना में आप देखेंगे कि आरंभ में ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर अर्जुन को ललकारता है और सब स्तब्ध रह जाते हैं, पूरा दरबार सन्न रह जाता है, सभी देखते हैं। और इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति और गोत्र पूछते हैं तो कर्ण उन्हें सटीक जवाब देता है। कर्ण क्या कहता है? कहता है, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीप्त ललाट से और अवध कुंडल से। तो एक साहसी और वीर योद्धा है कर्ण। सच्चा मित्र किसे मानता है? कर्ण अपना सच्चा मित्र किसे मानता है? तो दरबार में जब उसे अपमानित किया जाता है तो दुर्योधन उसे अपना मित्र बना लेते हैं। मित्र क्या बना लेते हैं? ये समझ उनको राज दे दिया जाता है, अपना मुकुट उठाकर उसको पहना देते हैं कर्ण को। तो दुर्योधन ने जाति अपमान से कर्ण की रक्षा उसे राजा बनाकर की। तभी से कर्ण दुर्योधन का अभिन्न मित्र बन गया। कृष्ण और कुंती के समझाने पर भी कर्ण दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ता है और वो कहता है कि हमको जो भी मिलेगा हम सब कुछ दुर्योधन पर न्यौछावर कर देंगे। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दें, कुरुपति के चरणों पर धरूं। साथ साथ आप देखेंगे तो ये जो इस कविता का नायक है कर्ण, वह सच्चा गुरु भक्त भी है। कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी और श्रद्धालु है। एक बार की कहानी है, जब आप पढ़ेंगे इसमें सर्ग दूसरा अभी आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पर कहानी आपको ये सुनने को मिलेगी। पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक विषैला कीट आता है और काटने लगता है। कर्ण उस कीट को नहीं भगाता है, ना ही अपना पैर हिलाता है कि कहीं मेरे गुरु की नींद ना खुल जाए। लेकिन जब कीट काटता है, जंघे से खून निकलना शुरू हो जाता है, गरम गरम रक्तस्राव जब होता है तो वहाँ पर परशुराम की आँख खुल जाती है और इस पर वो कहते हैं कि तुम तो ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण तो ऐसा नहीं सह सकता, तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो। इस पर वो स्वयं स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैं क्षत्रिय हूँ, फिर उसको श्राप देते हैं। तो ये सारी बातें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और जब श्राप देते हैं तो वहाँ से चला जाता है। क्या कहता है कि परशुधर के चरण की धूल लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिर श्रृंग से छूटा हुआ सा। तो एक सच्चा गुरु भक्त है। सच्चा गुरु भक्त होने के साथ साथ वह परम दानवीर भी है। वो धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है। इसीलिए आप देखेंगे प्रतिदिन प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता है। चौथे सर्ग में आपको देखने को मिलेगा। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल तक दान दे देता है। अपनी माता कुंती को युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को न मारने का अभय दान देता है। कर्ण की जो ये दानशीलता है, इसी के बारे में कहा गया है कि रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। वो महान सेनानी भी था। कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत में युद्ध में सेनापति है। वह सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध हेतु तो आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे कौरवों की ओर से तो भीष्म जो कहते हैं कि अर्जुन को मिले, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे, तुम मिले कौरवों को वैसे। तो यह भीष्म पितामह का कथन है। युद्ध में कर्ण ने अपने रण कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी वीरता की प्रशंसा करते हुए कृष्ण खुद अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा कि दाहक प्रचंड इसका बल है, यह मनुज नहीं कालानल है। कर्ण को जाति और गोत्र के कारण ही भरी सभा में अपमानित होना पड़ा था और इसी कारण उसके मन में जाति और गोत्र के प्रति गहरा विषाद है।
इस संबंध में कर्ण की तिलमिलाहट बहुत ही मार्मिक है। भाई जाहिर सी बात है, कोई हो, आपके जाति और गोत्र के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है और आपको जाति और गोत्र के आधार पर अपमानित किया जाता है तो आपके अंदर भी वो तिलमिलाहट आएगी। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तो जाति प्रथा का विरोधी भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा कर्ण के अंदर। कर्ण के अंदर कर्ण मानसिक अंतर्द्वंद से ग्रस्त भी है। और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कर्ण के बारे में कहते हैं। कर्ण महाभारत के युद्ध में मारा जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण उसकी चारित्रिक विशेषताओं का गुणगान करते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं कि हृदय का निष्कपट, पावन क्रिया का दलित तारक, समुद्धारक त्रिया का बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था युधिष्ठिर। कर्ण का अद्भुत हृदय था, समझकर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुष्यता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का तेजा उठा है। तो जिस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दिनकर का मुख्यतः मंतव्य कर्ण के चरित्र के शील पक्ष, मैत्री भाव, शौर्य का चित्रण करना है, जिसके लिए उसने कर्ण को राज्य और विजय की गलत महत्वाकांक्षाओं से पीड़ित न दिखाकर संयंत्रों, परीक्षाओं और प्रलोभनों की स्थिति में उसे अडिग चित्रित किया है। और यही कारण है, यही वो स्थितियां हैं जिससे इस खंड काव्य का महान नायक कर्ण को बना देती है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, कृष्ण के बारे में जान लेते हैं। भाई पांडवों के वनवास से लौटने के बाद श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध टालने का भरसक कोशिश करते हैं, लेकिन हठी दुर्योधन नहीं मानता है। इसके बाद वह कर्ण को भी समझाते हैं, लेकिन कर्ण भी अपने पण से नहीं हटता है। तो अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? यश मुकुट मान सिंहासन ले लो, बस एक भीख मुझको दे दो, कौरव को तज रण रोक सके, भू का हर भावी सोक सके। तो युद्ध विरोधी जो ये नीति है वो कृष्ण अपनाते हैं। कृष्ण निर्भीक और अस्पष्टतावादी है। श्री कृष्ण केवल अनुनय विनय ही करना नहीं जानते, बल्कि वे निर्भीक और अस्पष्ट वक्ता भी हैं। जब दुर्योधन समझाने से नहीं मानता है तो उसे चेतावनी देते हुए कह डालते हैं, तो ले भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। कृष्ण शीलवान व व्यवहारिक हैं। श्री कृष्ण के सभी कार्य उनके शील के परिचायक हैं। वास्तव में वे एक सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वे शील को ही जीवन का सार मानते हैं। कहते हैं, नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, विवाह का सार शील पुनीत में है। श्री कृष्ण अपने विरोधियों के गुणों का भी आदर करते हैं, गुणों की भी प्रशंसा करते हैं। कर्ण उनके विरुद्ध लड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण कर्ण का भी गुणगान करते हैं। वीर सतबार धन्य तुझसा न मित्र कोई अनन्य। और इसी के साथ आप यह भी देखेंगे कि कृष्ण महान कूटनीतिज्ञ भी हैं। पांडवों की विजय श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण ही तो हुई थी। वे पांडवों की ओर से कूटनीति का कार्य कर दुर्योधन की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी कूटनीतिकता का प्रमाण कर्ण से कहा गया उनका यह कथन है कि कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। तो कितनी बड़ी चाल कृष्ण ने यहाँ चली थी, लेकिन फिर भी खैर कर्ण नहीं माना, वो अलग बात है, लेकिन महान कूटनीति यहाँ पर देखने को मिलती है कृष्ण की। और कृष्ण अलौकिक शक्ति संपन्न है। कृष्ण अलौकिक शक्ति संपन्न है। कैसे अलौकिक शक्ति संपन्न है? तो कृष्ण के चरित्र में जहाँ मानव स्वभाव के अनुरूप अनेक साधारण विशेषताओं का समावेश है, वहीं उन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न रूप देकर लीला पुरुष भी सिद्ध किया गया है दिनकर जी के द्वारा। यहाँ पर जब दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहता है, तब आप देखते हैं
वो अपना विराट रूप धारण कर लेते हैं। और क्या होता है, हर ने भीषण हुंकार लिया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। तो ये कहा है श्री कृष्ण ने। और इसके बाद में कुंती के बारे में, उसके चरित्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और फिर उसके बाद पहले सर्ग से शुरू करेंगे। किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, जो आपका आधार बन जाएगा तो चीज़ें बेहतर समझ में आएंगी। तुरंत हम अगर पहले सर्ग की व्याख्या शुरू कर दें तो शायद जितनी चीज़ें आप यहाँ समझ रहे हैं ये चीज़ वहाँ समझ में ना आती। तो इसलिए ज़रूरी है कि पहले इन चीज़ों को समझें। तो कुंती की स्थिति क्या है? कुंती एक वात्सल्यमयी माता है। कुंती कैसी माता है, कुंती का चरित्र कैसा है? तो एक वो वात्सल्यमयी माता है। भाई कुंती को जब ये पता चलता है कि कर्ण का उसके जो और 5 पुत्र हैं उनसे युद्ध होने वाला है, तो कर्ण को मनाने के लिए वो भी पहुंच जाती है। जैसे कृष्ण जाते हैं तो ये भी पहुंच जाती है। लेकिन उस समय कर्ण सूर्य की उपासना कर रहा होता है। अपने पुत्र कर्ण के तेजोमय रूप को देखकर कुंती फूली नहीं समाती है। संध्या से आंखें खोलने पर कर्ण स्वयं को राधा का पुत्र बताता है, तो कुंती यह सुनकर बहुत ही व्याकुल हो जाती है। और ये कथन है कि रेकण वेद मत मुझे निदारुण सर से, राधा का तू सूत नहीं तने मेरा है। कर्ण के पास से खैर निराश लौटती है। निराश लौटती हुई कुंती कर्ण को अपने अंक में भर लेती है, अपने गोद में भर लेती है, जो उसके वात्सल्यता का प्रमाण है। कुंती में अंतर्द्वंद भी मिलेगा, वह अंतर्द्वंदग्रस्त है। जब कुंती के ही पुत्र परस्पर शत्रु बनकर खड़े हो जाए, तब बताइए कोई भी महिला हो, उस महिला के हृदय पर क्या व्यतीत होता होगा? हृदय में अंतर्द्वंद की भीषण आंधी ही तो उठेगी। और वह इस समय बड़ी ही उलझन में पड़ी हुई है। 5 पांडवों और कर्ण में से किसी को भी अगर हानि होती है तो हानि कुंती की ही तो होगी। वो अपने पुत्रों का सुख दुख, अपना सुख दुख समझती है, जो कि हर माता समझती है। कहती है, 2 में से किसका उर फटे, फहूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कहूंगी मैं ही। कुंती समाज भीरू भी है। कुंती कैसी है? तो यहाँ पर कुंती समाज भीरू भी है। कुंती लोकलाज से बहुत अधिक भयभीत एक भारतीय नारी की प्रतीक है। कौमार्यावस्था में सूर्य से उत्पन्न नवजात शिशु जो कर्ण है, उसको लोक निंदा के भय से गंगा की लहरों में बहा देती है। और इस बात को वो कर्ण के समकक्ष भी स्वीकार करती है। क्या कहती है? कहती है, मंजूषा में धर वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। कर्ण को युवा और वीरत्व की प्रतिमूर्ति बने देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती है। जब युद्ध की विभीषिका सामने आ जाती है तो कर्ण से अपनी दयनीय स्थिति को कुछ इन शब्दों में व्यक्त करती है। कहती है, बेटा बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच यौसिता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पतिता निज सुख को। कुंती एक निश्चल नारी है। कुंती का जो हृदय है वो छल रहित है, निश्चल है। वो कर्ण के पास मन में कोई छल रखकर नहीं, बल्कि निष्कपट भाव से गई थी। जबकि कर्ण उसकी बातें स्वीकार नहीं करता है, लेकिन कुंती उसके प्रति अपनी ममता कम नहीं रखती है। कुंती एक बुद्धिमती नारी है। वो अवसर को पहचानने और दूरगामी परिणाम का अनुमान करने में समर्थ है। कर्ण अर्जुन युद्ध का निश्चय जानकर वह समुचित कदम उठाती है और कहती है, सोचा कि आज भी चूक अगर जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। तो इस तरीके से आपने श्री कृष्ण के बारे में देखा, कर्ण के बारे में देखा और कुंती के बारे में आपने देखा। अब आइए शुरू करते हैं पहला सर्ग, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। पहले सर्ग में क्या है?
तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसमें कर्ण का शौर्य प्रदर्शन है। कर्ण का संपूर्ण परिचय के साथ कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। कर्ण का सभा में उपस्थित होना और अर्जुन को चुनौती देना, कृपाचार्य द्वारा कर्ण का जाति गोत्र पूछा जाना, दुर्योधन द्वारा कर्ण को अंगदेश का राजा बनाकर मुकुट पहनाना, यहीं से दोनों में मित्रता होती है। कौरव द्वारा कर्ण को ससम्मान ले जाना और कुंती भाग्य की दुखद विडंबना पर मन मसोचती हुई अपने रथ के पास जाना वर्णित किया गया है इस पहले सर्ग में। पहले ही सर्ग में आप देखेंगे कि जो यहाँ मैंने बताया कि कर्ण का संपूर्ण परिचय कहा गया है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप त्याग, ये कहा गया है। कर्ण के अगर हम परिचय की बात करें तो कर्ण के परिचय में आप यह भी देखेंगे कि जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जनन का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। और वो कैसा है? बहुत दानी है, पौरुष का अभिमानी है, तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र कर समयक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं से विकास। तो यहां पर आप देखेंगे, हाँ एक चीज और, गुदड़ी का लाल आपने सुना होगा। गुदड़ी का लाल जो लोकोक्ति है आपने सुना होगा, उसका भी प्रयोग आप देखेंगे तो यहां पर दिनकर जी ने किया है। कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। तो कौरव और पांडवों राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है। सार्वजनिक प्रदर्शन होता है और उस प्रदर्शन में अचानक कर्ण का सभा में प्रवेश होता है। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि रंगभूमि में अर्जुन था, अब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। अर्जुन को ललकारता है और वहां पर ये पहुंचता है, चुनौती देता है अर्जुन को। वहाँ पर चुनौती देता है और चुनौती देने के बाद जब चुनौती देता है, सारी चीज़ें होती है, तो कृपाचार्य द्वारा कर्ण का जाति और गोत्र पूछा जाता है। कुछ इस प्रकार पंक्तियाँ हैं जहाँ कृपाचार्य के द्वारा कर्ण का जाति और गोत्र पूछा जाता है। कृपाचार्य ने कहा है, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस देश से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन, तुम जाति हो कौन। और इसी पर कर्ण द्वारा कहा गया है कि जाति हाय री जात, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला, जाति जात रटते जिनकी पूंजी केवल पाषाण, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले शर्म आते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो गहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कर्ण के द्वारा। कर्ण अपने आप को सूत पुत्र कहता है। ये सारी बातें होती हैं और वहीं पर अपना शौर्य प्रदर्शन करता है और इन सब को देखकर दुर्योधन से नहीं रहा जाता और फिर दुर्योधन उसको अंग देश का मुकुट पहनाते। दुर्योधन कहते हैं
कि अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रंगभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। दुर्योधन की जय जयकार होने लगी। यहाँ पर दुर्योधन की जय जयकार होने लगती है, सारी बातें होती हैं। उसी बीच में भीम कहते हैं कि महाराज अंगेश, तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में महाभीम ने कहा कुछ नहीं पाके, है कि झाड़े मूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज। कहते हैं जो आपने दे दिया है ये सूत पुत्र कहीं कोई राज चला पाएगा। भीम ने कहा तो दुर्योधन ने कहा भाई देखो ऐसा नहीं है भीम, झूठे बकबक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वंश से क्या होता है, खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्जवल चरित्र है, नहीं वंश धन धाम। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें कही गई हैं। फिर कौरव द्वारा कर्ण को ससम्मान ले जाया जाता है और अंत में जो कुंती है वो भाग्य की दुखद विडंबना पर मन में सोचते हुए अपने रथ की ओर जाती है। अंतिम पंक्ति कुछ इस प्रकार है, और हाय रविनाश चला वापस जब राज्य भवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसोस्ती मन को, उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाए भी उठ पाते हैं कुंती के पांव। अब उसके बाद में दूसरे सर्ग में आते हैं। यहाँ पर आप दूसरा सर्ग देखें। दूसरा सर्ग, इस सर्ग का प्रारंभ परशुराम के आश्रम से होता है। पांडवों के विरोध के कारण द्रोणाचार्य ने जब कर्ण को अपना शिष्य नहीं बनाया तो कर्ण परशुराम के आश्रम में धनुर्विद्या सीखने के लिए जाता है। परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे। कर्ण के कवच और कुंडल देखकर परशुराम ने उसे ब्राह्मण कुमार समझा और उसे शिष्य बना लिया। तो दूसरे सर्ग में आप देखेंगे कि आश्रम की जो पूरी व्यवस्था है, जो आश्रम का वातावरण है, वहीं का चित्रण किया गया है पूरी तरीके से दूसरे सर्ग में। और उसी की पंक्ति आप देखेंगे कि अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, वन के बीच जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल को नन्ही झुकी टहनियों पर नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। और वहीं पर पूरा का पूरा विवरण दिया जाता है। यहाँ पर एक प्रश्न आपसे और, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। दूसरे सर्ग में जब आश्रमवास की बात होती है, आश्रम के वातावरण की बात होती है, वहाँ पर जो धनुष रखा हुआ है, जो वर्ची रखी हुई है, उसके बारे में बात होती है, रंगभूमि के बारे में बात होती है। वहाँ का पूरा वातावरण जो बताया गया है, उस वातावरण में जब प्रकृति की बात होती है, तो किस महीने की बात आती है, किस हिंदी माह की बात की गई है, बताइए। जैसे 12 मासा में आप पढ़ते हैं 12 महीने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर किस महीने की बात की गई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट करके जब आप बताएंगे तो मुझे यह लगेगा कि नहीं, आपने गौर से सुना है सारी चीज़ों को। किस माह की बात हुई है, चलिए मैं आपको पंक्ति भी बता देता हूं, और उस पंक्ति में खाली स्थान होगा, उसकी जगह कौन सा माह आएगा। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माह की आती, किस माह की आती है, किस माह की बात की गई, किस महीने की बात की गई। मीठी धूप किस माह की आती है बताना है। तो मीठी धूप माह की आती है। माह मैंने शब्द यूज किया है, माह शब्द मैंने यहाँ पर लिया है, ध्यान रखना। माह की आती है, माह कौन सा माह वो आपको बताना है। पड़ती मुन की थकी देह पर और थकान मिटाती है। तो यहाँ पर ये सारी बात की जा रही है, ये भी आपको ज़रूर बताना है। तो यहीं पर मैंने आपको बताया है कि यहीं पर वो कथा आपको मिलेगी कि एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे, तभी एक विषैला कीट कर्ण की जंघा को काटने लगा। गुरु की निद्रा न खुल जाए इसलिए कर्ण अपने स्थान से हिला तक नहीं। जंघा की रक्तधारा
के स्पर्श से परशुराम की निंद्रा टूट गई। कर्ण की इस अद्भुत सहन शक्ति को देखकर परशुराम ने कहा कि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति तो नहीं होती है, इसलिए तू ब्राह्मण नहीं है, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम कोई क्षत्रिय हो, ये कहा है उन्होंने। और इस पर कर्ण स्वीकार कर लेता है कि मैं सूत पुत्र हूं। इस पर परशुराम क्रुद्ध हो जाते हैं और तुरंत कर्ण को अपने आश्रम से जाने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जो तुमको मैंने ब्रह्मशास्त्र सिखाया है, ब्रह्मशास्त्र की शिक्षा दी है, अंत समय में तू उसे भूल जाएगा। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं आएगा, वह है यह मेरा शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। तो यहाँ पर जो ये पंक्ति कही गई है, इस सर्ग में आप देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पूरी पंक्तियाँ आपको इस पर आधारित मिलेंगी। मैंने संक्षेप में इसे साधारण शब्दों में दिया है कि अगर आप कविता पढ़ें तो बहुत आराम से आपके समझ में आ जाए। कि एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक विस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदृष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। और जब मंद मंद भीतर जाने लगा तो क्या होता है, कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु अगर वो पांव हिलाता तो क्या होता, किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विबल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। और फिर क्या हुआ, वो बैठा रह जाता है। बैठा रहा अचल आसन से, कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। परशुराम जग जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो क्या कहते हैं कर्ण से, कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कर्ण कहा, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। और निश्चल बैठा रहा सोच, यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। अब इस पर परशुराम गंभीर हो जाते हैं और क्रोध में आ जाते हैं। दांत पीसकर आंखें तरेर कर बोलते हैं, कौन छली है तू। कर्ण से कहते हैं, कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। कहते हैं तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो, ये सारी बातें कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता ना तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। और कहता है कर्ण, सूत पुत्र हूँ मैं, शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ, जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंत्यवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही यह तो काम हुआ, आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। तो अब कर्ण के बीच में और परशुराम के बीच में बातें होती हैं, एक दूसरे को कहते हैं, माफ़ी मांगता है, वो उसे
श्राप देने के लिए कहते हैं। तब वहां पर कर्ण कहता है, परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूँ दे साप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। कहते हे गुरु, आप मुझे, मैं आपसे जीवन दान नहीं मांगूंगा, जो आपको देना है श्राप वो दे दीजिए, लेकिन मुझे इन्हीं चरणों के ऊपर अपने प्राण गंवाने दीजिए। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण, इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की, गुरु की आंखों से बहकर बोले, हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धरातराष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। खैर, ये सारी बातें होती हैं। फिर परशुराम आगे कहते हैं कि कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी ना जाएगा। मान लिया था पुत्र, इसी से प्राणदान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम तेज हर लेता हूँ। सिखलाया जो ब्रह्मशास्त्र तुझे, जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा साप, समय पर उसे तू भूल जाएगा। तो ये श्राप देते हैं, और जब श्राप देते हैं तो कर्ण गुरु की चरण धूलि लेकर और चला जाता है। परशुधर के चरण की धूलि लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी श्रृंग से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में। अब उसके बाद में तीसरे सर्ग में आते हैं। कौरवों से जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 साल तक अज्ञातवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष की यह अवधि व्यतीत कर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं, और पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। श्री कृष्ण ने कौरवों को बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया और उल्टे कृष्ण को बंदी बनाने का असफल प्रयास किया। तो यहाँ पर जुए में हारने के कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास होता है। तो इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। उसी के लिए तीसरे सर्ग में कहा गया, मैंने अभी वीडियो के प्रारंभ में आपको ये सारी पंक्तियाँ बताई हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति परछाने को, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। तो ये सारी जो पंक्तियां हैं वो मैंने आप लोगों को सुनाई, आप लोगों को बताई। तो यहाँ पर यह वनवास 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास भोगना पड़ता है। फिर 13 वर्ष की अवधि व्यतीत करके पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं। जब इंद्रप्रस्थ लौट आते हैं तो अब क्या होता है, अब आप देखें कि कृष्ण पांडवों की ओर से श्री कृष्ण कौरवों से संधि पत्र का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर जाते हैं। पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विधनों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राय बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेश लाए। किसका संदेश? पांडवों का संदेश। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे क्या किया है? दुर्योधन ने संधिपत्र तो नहीं माना, लेकिन कृष्ण को बंदी बनाने का असफल प्रयास जरूर किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया,
डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, अमृत फूलता है मुझ में, संसार संहार झूलता है मुझ में। ये सारी चीज कहते हैं और फिर ललकारते हैं दुर्योधन को। सतकोट विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोट जिष्णु जलपति धनेश, सतकोट रुद्र सतकोटि काल, सतकोट दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। तो इस तरीके की आप यहाँ पर पूरी पंक्तियाँ देखते हैं। और फिर कहते हैं कि बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। और इतना कहकर श्री कृष्ण वहाँ से चल देते हैं। दुर्योधन के दरबार से श्री कृष्ण चल देते हैं। दुर्योधन के ना मानने पर वो दरबार से आते हैं और यहाँ पर किससे मिलने के लिए जाते हैं, तो कर्ण के पास जाते हैं। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हर बड़े प्रेम से करधर कर ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, समदम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा, हाय अवशेष नहीं रहा उपाय कोई, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। और इस युद्ध को टालने का कहा कि अब कोई उपाय नहीं है। कर्ण से कहते हैं कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, दुर्योधन तुमको पाकर धन्य है, तुम दुर्योधन का साथ छोड़ दो, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की ही है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग न उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा। अगर तुम साथ नहीं छोड़ोगे तो रण से अपना मुख नहीं मोड़ेगा। और कहते हैं कि तुम तो कुंती के पुत्र हो, अब तुम ही इस भारी विनाश को रोक सकते हो। तो इस पर कर्ण बहुत आहत होता है और आहत होकर व्यंग पूर्वक कृष्ण से कहता है कि आप ये तो बताइए मुझे, कुंती का पुत्र आज मुझे आप बता रहे हो, और उस दिन क्यों नहीं कहा था आपने, जब मैं जाति गोत्रहीन सूत पुत्र बना, भरी सभा में अपमानित हुआ था। मुझे स्नेह और सम्मान दुर्योधन ने ही तो दिया था, मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है। फिर भी आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को ना बताना, क्योंकि मेरे जन्म का रहस्य जानने पर वह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे और मैं ये राज्य दुर्योधन को दे डालूंगा। क्योंकि उसने कहा है कि दुर्योधन मेरा मित्र है, मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, धरती की तो क्या विसात आ जाए, अगर वैकुंठ हाथ उसको भी न्यौछावर कर दें, कुरुपति के चरणों पर धरूं। तो इतना कहकर कृष्ण को प्रणाम करके कर्ण चला जाता है। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो पंक्तियों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण ने कहा है कि तुम कुंती के पुत्र हो, कुंती का तू है तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पूरी तरीके से कूटनीतिक चाल चलते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं कर्ण को और कहते हैं रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई ना कहीं दुख में होगा, सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूँ, साम्राज्य समर्पण करता हूँ, यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। ये समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसी पर व्यंग पूर्वक कर्ण कहता है कि जो आज आप मुझे कुंती का पुत्र बताते हो, उस दिन आपने क्यों नहीं बताया था। हे कृष्ण, आप चुप ही रहिए, इस पर ना अधिक कुछ भी कहिए, सुनना ना चाहते तनिक श्रवण, जिस माँ ने मेरा किया जनन, वह नहीं नारी कुलपाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी, पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था, गोदी में आग लगा करके मेरा कुलवंश छिपा करके दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया।
माँ का पै भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौं मुझ पर तनी रही। कन्या वह रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जात्र गोत्र से हीन दिन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, माँ की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुध ले न सकी, छाया अंचल की दे न सकी। तो ये सारी बातें यहाँ पर कृष्ण से कर्ण कहता है। और आगे कहता है कि हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में था मैं पड़ा हुआ, किसका स्नेह पा बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमावान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताया जाता है कृष्ण के द्वारा, और अपने मैत्री के बारे में बताता है। और मैत्री के बारे में कहता है कर्ण अपनी मित्रता के बारे में कहता है। क्या कहता है? मित्रता पर भी आप ध्यान दें, अगर आपने भी मित्रता की हो, आपके भी अगर मित्र हों, तो जरा इन पंक्तियों पर आप गौर करें कि मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरवर हो। अलग खड़ा कटवाता है, खुद आप नहीं कट जाता है। जिस नर की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर नावार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। गौर करना, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। मित्रता को धन से नहीं तोला जा सकता है। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब इसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या विसात, आ जाए अगर वैकुंठ हाथ, उसको भी न्यौछावर कर दूं, कुरपति के चरणों पर धर दूं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पंक्तियाँ हैं। और बाद में अंत में वो कहता है कर्ण कृष्ण से कि मेरे मित्र को ये सारी बातें मेरे जन्म के बारे में मत बताना। पंक्ति के माध्यम से इस प्रकार से कहता है। क्या कहता है यहाँ पर देखें, आप मेरे जन्म का रहस्य युधिष्ठिर को ना बताना, पर एक विनय है मधुसूदन, यानी कृष्ण को मधुसूदन का, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मेरी जन्म कथा को गोपनीय रखिएगा। मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वह इसे जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। क्यों ना कहिएगा? क्योंकि अगर मेरे जन्म के ये रहस्य खुल गया तो इसके जान जाने पर वह ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अपना राज्य मुझे दे देंगे, अपना सिंहासन को त्याग देंगे, और साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट हुए पाएंगे। और इतना कहकर कृष्ण को प्रणाम करके और कर्ण चल देता है। अच्छा अब चला प्रणाम आर्य हो, सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हर के मन में विस्मय छाया। बोले के वीर सतबार धन्य, तुझ सा ना मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। तो यहाँ पर 54 मिनट का ये लेक्चर हो गया। पहला भाग मैंने आपको दिया। अब इसके बाद अगला लेक्चर जो आपको देंगे कल, उसमें चतुर्थ सर्ग की व्याख्या, जिसमें कर्ण और विप्र का संवाद है। 5वां सर्ग कुंती और कर्ण का संवाद, 6ठा सर्ग शक्ति परीक्षण, और 7वां सर्ग कर्ण के बलिदान कथा। लेकिन वीडियो तब मिलेगा जब आप कमेंट करके बताएंगे कि ये आपके लिए कितना उपयोगी है, कितना नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा, आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप हमारे यहाँ पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट की परीक्षा आपको पता है जुलाई के अंत में या अगस्त के पहले सप्ताह में होगी, तो इतना समय है कि
पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत, लगन, निष्ठा के साथ अगर अभी से आप तैयारी करना शुरू कर देते हैं तो मुझे ये पूरा उम्मीद है, पूरी भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप अगर जी मेरे बताए अनुसार आप चलते हैं तो अवश्य सफल होंगे। तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन अगर करना चाहें तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, जिससे फीस और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये नंबर है 8052584004। इस नंबर पर। लेकिन यदि आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो नंबर का स्क्रीनशॉट यहाँ ले सकते हैं आप, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो बाकी हम लोग मिलेंगे कल इसके दूसरे भाग के साथ, लेकिन आपके कमेंट के इंतज़ार के बाद।